ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले फर्स्ट चैप्टर क्या बोल सकते हैं, नया चैप्टर है ना। फर्स्ट चैप्टर तो नहीं है, ये थर्ड चैप्टर है ना, थर्ड है सर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं ना। तो काफी अच्छा चैप्टर है, काफी इजी है, हार्ड है नहीं है ना। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ से यूज होने वाला है मैं बता दे रहा हूँ। रिडॉक्स का थोड़ी सी कॉन्सेप्ट यूज होगी, कौन सी वाली, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट यूज होगा। फिर सेकंड चैप्टर कौन सा यूज होगा यहाँ पे, आयनिक का है ना। आने का कौन सा होगा, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट वाला, केस भी लिखने वाला है ना। और कुछ कॉन्सेप्ट यूज होगा केमिकल इक्विलिब्रियम का, कौन से वाली, कैसे इक्वेशन लिखते हैं, मीन्स रिएक्शन कांस्टेंट कैसे लिखोगे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये बस है ना। बाकी ये ज्यादा इजी चैप्टर है, हार्ड है नहीं। ठीक है, ठीक है। और इससे जेई में देखोगे तो एक क्वेश्चन तो दिखेगा ही दिखेगा, कम से कम एक, एक से दो, है ना। क्लियर है। ओके, तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर पढ़ने से पहले आपको अगर कुछ आता भी ना हो रिडॉक्स, फिर भी हम टेंशन मत लो, डिटेल में चलेंगे। इस चैप्टर से पढ़ने अगर मान लो आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में जो है आपका टफ लगता हो, है ना, केएसपी नहीं आती हो, कोई भी टेंशन की बात नहीं है, अपन वो भी डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको केमिकल इक्विलिब्रियम भी आपका मिस हो गया होगा, छूट गया होगा, तब भी टेंशन मत लो, क्योंकि हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। क्या क्यू क्यू क्या है हमारा, रिएक्शन क्वेश्चन यूज होगा यहाँ पे, है ना। कौन कौन से चैप्टर यूज होने वाले हैं, रिएक्शन रिडॉक्स। क्वेश्चन। एक तो अपना रिडॉक्स होगा, बेसिक रिडॉक्स। इक्विलिब्रियम। एक अपना हो गया इक्विलिब्रियम बोल सकते हो। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम दोनों है ना, केमिकल प्लस आयनिक दोनों यूज होगा, है ना। तो ये दो चैप्टर यहाँ पे यूज होगा बेसिकली। ठीक है, उसका बेसिक यूज होगा, कोई हार्ड रूल, हार्ड नहीं यूज होगा। हार्ड का मतलब कोर कॉन्सेप्ट नहीं यूज होगा, बेसिक वाला कि रिडॉक्स क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है ना। ये सारा चीज, बाकी चीजें नहीं होंगे, है ना। ठीक है, चलो। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर कोई बोले कि अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे क्या, है ना, ये तो मेन पॉइंट है ना बात। ठीक है, अगर कोई बोले कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप क्या पढ़ने वाले हो, तो आपका जवाब क्या होगा। अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, अगर आपका ये देखो इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री यही है ना, तो ये इसमें अपन क्या पढ़ेंगे बोलो, इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री, है ना। यहाँ पे बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं एनर्जी का चेंज, मीन्स केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन पढ़ते हैं, समझ गए आप। ठीक है, कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है अपना कन्वर्ट हो गया केमिकल एनर्जी में, कैसे अपना केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, राइट। अब सेकेंड चीज आप लोग ये बताओ, अभी सभी लोग मोबाइल यूज कर रहे होंगे, हाँ या ना, क्या बोलते हो। लैपटॉप कोई लोग एक दो लैपटॉप यूज कर रहे होंगे, है ना। अब आप लोग ये बताओ, जो लोग अपना चार्ज, जो लोग अभी प्लग इन नहीं किए होंगे लैपटॉप या मोबाइल, है ना, फिर भी वो चल रहा होगा ना आपका मोबाइल एंड लैपटॉप, हाँ या ना, चल रहा है ना, बोलो, यस सर। चल रहा है। तो अब आप लोग ये बताओ, जो आपका मोबाइल या लैपटॉप चल रहा है और आपने चार्ज में नहीं डाला हुआ है ना, तो जो आपका डिवाइस अभी चल रहा है, अभी लैपटॉप, लैपटॉप चल रहा है या मोबाइल चल रहा है, चलो मोबाइल ले लेते हैं अपन, मोबाइल चल रहा है ना, और मोबाइल अभी चार्ज में आपने नहीं डाला हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, आपका मोबाइल अपने आप चल रहा है, हाँ या ना, ठीक है, यस सर। आपका मोबाइल अपने आप चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो प्रोसेस हो रही है इसके बीच में, जो ये प्रोसेस हो रहा है, जो आप मोबाइल चल रहा है, बैटरी हुआ, तो बैटरी के अंदर कोई रिएक्शन हो रहा होगा, हाँ या ना। यस सर। यस सर। यहाँ पे क्या हो, किस टाइप का रिएक्शन हो रहा है, किस टाइप का प्रोसेस हो रहा है, जो अपने आप हो रहा केमिकल रिएक्शन। है, स्पॉन्टेनियस, अपने आप हो रहा है ना। कोई भी यस किसी सर। भी चीज की रिक्वायरमेंट तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि आप उसको ठोक रहे हो, है ना, टेम्परेचर दे दे रहे हो, प्रेशर दे रहे हो, बैटरी को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर दे रहे हो, है ना, ऐसा तो कुछ नहीं कर रहे हो, अपने आप मोबाइल चल रहा है। ठीक है, तो तो ये जो प्रोसेस हुआ इसको अपन बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, समझ गए आप। प्रोसेस क्या हो गया हमारा, स्पॉन्टेनियस हो गया, आगे आएगा सारा चीज। अभी थोड़ा ब्रीफ आइडिया बता देना, ओवरऑल व्यू। ये प्रोसेस क्या हो गया हमारा स्पॉन्टेनियस, कब, जब आप कोई भी एक्सटर्नल एजेंट यूज नहीं कर रहे हो, कोई भी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं यूज कर रहे हो। अब आ जाओ, सपोज कर लो 1 मिनट के बाद आपका क्या हो गया, बैटरी पूरा डिस्चार्ज हो गया, खत्म हो गया आपका, अब क्या करोगे आप, क्लास तो लेनी है ना। तो क्या करोगे आप, जल्दी दौड़ दौड़ के जाओगे, चार्जर लोगे, तुरंत प्लगिंग कर दोगे, हाँ या ना। यस सर। अब बताओ, अब आपका जो मोबाइल है कैसा बिहेव कर रहा है, अब अपने तो नहीं चल रहा है अब वो। इक्विलिब्रियम। नहीं नहीं, इक्विलिब्रियम नहीं। अभी क्या हुआ, मान लो 1 सेकंड के बाद आपका मोबाइल क्या हो गया,
आपका मोबाइल जो है डिस्चार्ज हो गया, ये सोचो आपका मोबाइल क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया, तो फिर आप क्लास कैसे लोगे, मीन्स मोबाइल कैसे चलाओगे आप? तुरंत उसको चार्ज चार्ज करना में पड़ेगा डालोगे, सर। तुरंत दौड़ के जाओगे, चार्ज चार्ज में लगा दोगे और मोबाइल ऑन कर लोगे। तो अब जो मोबाइल आपका चल रहा है इस समय, डिस्चार्ज होने के बाद, इस इस समय प्रोसेस कैसा हो रहा है? आपको कोई एक्सटर्नल सर सोर्स दे रहे हो? नॉन स्पॉन्टेनियस कॉन्टेंट यस, नॉन इसका स्पॉन्टेनियस। मतलब आपको कुछ ना कुछ सोर्स देना पड़ा बाहर से, अपने आप तो चल नहीं रहा अब ये, तो ये प्रोसेस क्या हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग दो टाइप के सेल पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज नथिंग बट डिवाइस होता है, कोई ऐसा डिवाइस, राइट, कुछ ऐसा डिवाइस होगा जो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, राइट। अब सवाल ये आता है कि हमारा जो बैटरी था अभी मोबाइल, जब हम लोग पहले यूज करते थे, मीन्स 1 मिनट पहले, 1 मिनट पहले तक हमारा मोबाइल अपने आप चल रहा था। ध्यान सुनना, 1 मिनट पहले तक अपना मोबाइल जो था अपने आप चल रहा था। तो बैटरी के अंदर कौन सा प्रोसेस हो रहा था, केमिकल से इलेक्ट्रिकल हो रहा था या इलेक्ट्रिकल से केमिकल हो रहा था, बताओ? केमिकल से इलेक्ट्रिकल। यस, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हाँ या इलेक्ट्रिक ना, एनर्जी। है ना? अब देखो, अब 1 मिनट के बाद क्या हुआ, मोबाइल आपका खत्म, खत्म में तो टूट नहीं गया, डिस्चार्ज हो गया। तो आपने क्या किया, उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की, प्लग इन किया, चार्ज लगा दिया। अब आपका क्या हो रहा है, कौन सा प्रोसेस हो रहा होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल से केमिकल एनर्जी। केमिकल में कन्वर्ट, समझ गए आप? तो आप समझ गए ना कि हम लोग जो दो सेल यूज यस सर। करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो टाइप के होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, डिवाइस है, जैसे आपका मोबाइल क्या है, मोबाइल का जो बैटरी हो गया, सिंपल समझ जाओ क्या है हमारा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गया। एग्जांपल के लिए, 1 मिनट पहले तक वो कैसा बिहेव कर रहा था, स्पॉन्टेनियस, 1 मिनट के बाद कैसा बिहेव करने लगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। समझ गए? स्पॉन्टेनियस अपन कब बोलेंगे, जब केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल। स्पॉन्टेनियस का केस है, केमिकल इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल, वो अपने आप कन्वर्ट हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है फिर इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रहा है। वहां पे कोई भी एक्सटर्नल सोर्स का रिक्वायरमेंट नहीं है, वो अपने आप होता चला जा रहा है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, स्पॉन्टेनियस। जब आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, आपने क्या किया, प्लगिंग किया, इसका मतलब क्या है, आपने एक्सटर्नल सोर्स दे रहे हो, एक्सटर्नल एनर्जी दे रहे हो। समझ गए? जब आप एक्सटर्नल एनर्जी या एक्सटर्नल सोर्स दोगे, इसका मतलब क्या हुआ, अपने आप तो चल नहीं रहा, आप अपने आप तो नहीं चल रहा ना वो, अब आपने क्या सप्लाई कर दिया एनर्जी। अब ये कैसा बिहेव कर रहा है, नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस नहीं रहा, अब ये क्या हो गया हमारा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी का रिक्वायरमेंट हुआ, है ना? अब आते हैं वन बाय वन, सारा चीज जो ओवरव्यू था मैंने बता दिया, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखना कि आप लोग ना, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर गैल्वेनिक सेल क्या है, वोल्टेइक सेल क्या है ना, एक चीज ध्यान रख, गैल्वेनिक हो वोल्टेइक हो, ये नाम है किसका, साइंटिस्ट का, ठीक है। अगर कल जाके मान लो सुनैना ने कोई एक्सपेरिमेंट कर दिया है ना, मानो साइंटिस्ट बन गई हो, है ना, साइंटिस्ट बन के किसी वो कोई डेवलप कर दी, डिस्कवर कर दी कुछ चीजें, तो क्या होगा, सुनैना के नाम से हो जाएगा। सिमिलरली गैल्वेनिक और वोल्टेइक क्या है हमारा, साइंटिस्ट का नाम है। अब डेनियल पढ़ोगे तो डेनियल साइंटिस्ट का नाम है, समझ गए आप? ठीक यस सर। है ना? अब ऐसा नहीं है कि व्हाट इज गैनियल, व्हाट इज गैल्वेनिक, ठीक है, ये कोई सवाल नहीं जैसे कि है। सर न्यूटन लॉ होते हैं ना, वैसे हाँ, न्यूटन। यस, तो अब सेल बोलोगे तो ठीक है, अब बोलो व्हाट इज गैल्वेनिक, तो क्या आंसर होगा, पर्सन का नाम है, साइंटिस्ट है जो अभी है ही नहीं, है ना? समझ गए? चलो, चलो अब हमारा स्टार्ट होता है, ये थोड़ा ओवरव्यू था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, काफी इजी चैप्टर, एकदम मजा आएगा, है ना? ठीक है, अब देखो आप लोग, बहुत सारा चीज मैंने बता दिया, आपको पता भी है, जितना लिखा होगा ना, 5 6 स्लाइड आ गए, सब चीज हो चुका है। देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, हम लोग पढ़ते हैं क्या, कन्वर्जन, कहाँ से कहाँ देख लो, एक अपन कन्वर्जन पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है हमारा कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में, है ना? दूसरा अपन पढ़ते हैं किस में, केमिकल, यहाँ पे क्या होता है, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, दो टाइप के क्या होते हैं हमारे, दो टाइप के हमारे होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये दो टाइप के क्या है हमारे, क्या होते हैं हमारे, इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिसिटी को केमिकल में कन्वर्ट कर दे या केमिकल को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होते हैं दो टाइप के होते हैं अपन, यही दो टाइप का होता है, ठीक है, गैल्वेनिक या वोल्टाइक या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, अब चलते हैं वन बाय वन, है ना। तो जैसे मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल में क्या बताया, दो प्रोसेस होता है, दो प्रोसेस हो सकता है, एक स्पॉन्टेनियस हो सकता है, दूसरा नॉन स्पॉन्टेनियस हो सकता है ना, तो वही लिखा हुआ है। ठीक है, कि जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस लिखा हुआ है ना, ध्यान रखना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्पॉन्टेनियस, है ना, फ्रॉम spontaneous spontaneous chemical reaction and now non spontaneous chemical reaction can be derived by electric, मीन्स खाने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ना एक प्रोसेस होता है जो स्पॉन्टेनियस होता है, दूसरा हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। ठीक है, अब वन बाय वन पढ़ना स्टार्ट करते हैं अपना, है ना। ठीक है, चलो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी टू केमिकल, ये कैसा प्रोसेस है बताओ, इलेक्ट्रिसिटी दे दो इसे आप सोर्स ऑफ एनर्जी, ये कैसा हो गया हमारा स्पॉन्टेनियस। अगर ये हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस हुआ तो हमारी डेल्टा जी का साइन क्या होता है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, यस, ये क्या होगा हमारा चेंज इन, इससे सवाल पूछा जाता है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, है ना, गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, अभी क्या किया, आपका मोबाइल ऑफ है ना, ऑफ है, आपका मोबाइल ऑफ हो गया, आप सैड हो गए हो, है ना। ठीक है, अब आ जाए केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसा है प्रोसेस हो रही है, स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस। अगर स्पॉन्टेनियस हो रही है तो हमारी डेल्टा जी की साइन क्या होगी, लेस देन जीरो, हाँ या ना, है ना। अभी आप एकदम एंजॉय कर रहे हो ना, गेम खेल रहे हो, अरे सर हम गेम नहीं खेलते हैं, है ना। हम्म, हम्म, है ना, सब लोग यही बोलते हैं। है ना, स्माइल कर रहा है बेचारा एकदम मोबाइल चलाते हुए ना। ठीक है, अब आ जाओ सर स्माइल तो दिख रही है उसकी। हाँ, इसीलिए मैंने ऊपर बना दी, ऊपर देख लिया मैंने। ठीक है, ओके, हो गया। अब आ जाओ, अब स्टार्ट होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, डिफिनीशन देख लो, वैसे आप लोग को ऑलरेडी बता दिया मैंने, क्या होता है, ऐसा डिवाइस जो केमिकल से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल से केमिकल कन्वर्ट करता हो, है ना। बस इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये आपसे पूछा जा सकता है जब आप एग्जाम दोगे, कहाँ पे, और स्कूल में एग्जाम दो, बोर्ड के एग्जाम दो, है ना, तो उसके लिए डिफिनीशन ध्यान रखना, है ना। ठीक है, ओके, जेई के लिए नहीं। ठीक है, अब आते हैं, दो टाइप के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं, कितने टाइप के, दो टाइप के, एक यहाँ पे लिख लो आप, जिसको अपन बोलते हैं गैल्वेनिक या वोल्टेइक, है ना। अब मत बोलना है सर व्हाट इज गैल्वेनिक, है ना, ठीक है ना। और ये होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, दो टाइप के। अब एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे, जो हमारा गैल्वेनिक हो या वोल्टेइक हो, ये क्या करता है, ध्यान रखना, ये कन्वर्ट करता है हमारा केमिकल एनर्जी इज सी, क्या है हमारा केमिकल एनर्जी, याद रखना, है ना, इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये प्रोसेस कैसा हो रहा होगा, बोलो। स्पॉन्टेनियस। तो अपन क्या लिख सकते हैं, स्पॉन्टेनियस हो रहा है, और इससे सवाल पूछा जाता है ना, स्पॉन्टेनियस हो रहा है, अगर स्पॉन्टेनियस है तो हमारी डेल्टा जी क्या होगी, बोलो, लेस देन जीरो। जीरो। सिमिलरली अब यहाँ पे आ जाओ, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रहा होगा, हाँ या ना। ठीक है, इलेक्ट्रो, है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब ये हो गया कि कुछ तो सप्लाई कर रहा होगा, इलेक्ट्रिसिटी टाइप का, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है होगी हमारी किस में कन्वर्ट हो रही होगी, केमिकल एनर्जी में, हाँ या ना, है ना। और आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, एक्सटर्नल सोर्स सप्लाई कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी, बैटरी, कुछ भी, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया, कैसा हो गया हमारा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया, हाँ या ना। अगर ये हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस है तो हमारी डेल्टा जी क्या होगी, बोलो, ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, जिससे सवाल पूछा जाता है, ध्यान रखना, भूलना नहीं, है ना। क्लियर है, इसमें किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है, हाँ या ना, क्लियर है ना, बोलो। यस सर। ठीक है, आप आ जाओ, देखो एक ही स्लाइड में सारा चीज खत्म हो गया, गैल्वेनिक वोल्टेइक, ये पॉइंट याद रखना है दोनों का बस, ठीक है।
चलो, दो टाइप के होते हैं, गैल्वेनिक वोल्टेइक या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो होते हैं, दो टाइप के होते हैं। ठीक है, अब आ जाओ। अब जो सवाल आता है यहाँ पे कि ये बताओ गैल्वेनिक दिखता कैसा है ना, गैल्वेनिक में किस टाइप का रिएक्शन होता है, किस टाइप का प्रोसेस होता है ना, कितने इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, क्या दोनों इलेक्ट्रोड एक ही कंटेनर में होता है या अलग अलग होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या हम लोग दोनों इलेक्ट्रोड एक ही कंटेनर में होगा कि अलग अलग होगा, ये याद रखना। गैल्वेनिक हो या वोल्टेइक हो, अपना दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग यूज करते हैं, अलग अलग सेल में होगा, है ना। हाफ हाफ सेल, हाफ सेल बोलते हो, हाफ हाफ सेल, अलग हाफ सेल के बजाय आप लिख लो अलग अलग सेल, हाफ सेल लिख लो, हाफ सेल अलग अलग में होता है ना, ये भी सेल लिख लो, हटाओ। ठीक है, अलग अलग में होता है, ये सेल अलग है, ये अपना अलग सेल है। ठीक है ना। अब आ जाओ यहाँ पे, हम लोग क्या करते हैं, गैल्वेनिक में क्या होता था, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हाँ या ना। ठीक है, अब ध्यान से आ जाओ यहाँ पे, इससे सवाल पूछा जाता है, तो पहले हम लोग देखने वाले हैं कौन सा, गैल्वेनिक देखते हैं ना। ठीक है, थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं, सबको दिख रहा है अच्छे से एकदम, इसमें किसी को डाउट तो यस सर। नहीं। ठीक है, अब सभी ध्यान से देखना, ये डायग्राम याद रखना, गैल्वेनिक या वोल्टेइक क्या है। ये एंड ये डायग्राम किसका है, डैनियल का भी बोल सकते हो। ठीक है, ऐसा सोचो कि हम लोग डैनियल का ही कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन पूरा डैनियल पे लग रहा है, क्योंकि डैनियल में क्या यूज करते हैं, जिंक एंड कॉपर आगे आएगा, है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग दो इलेक्ट्रोड यूज किए, कौन कौन सा, एक तो अपन यूज किए हैं किसका, जिंक का, ये क्या है हमारा जिंक इलेक्ट्रोड, जिंक का इलेक्ट्रोड है। और जिंक के इलेक्ट्रोड में अपन जिंक का ही सॉल्ट यूज किए हैं, ZnCl4, ZnSO4। ठीक है, ZnSO4। सिमिलरली ये क्या है हमारा, कॉपर, कॉपर के इलेक्ट्रोड यूज किया है ना, कॉपर के इलेक्ट्रोड में हम लोग यूज किए हैं कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, है ना। उसी उसी इलेक्ट्रोड का सॉल्ट है कॉपर सल्फेट, राइट। अब आ जाओ, ठीक है। अब एक चीज अभी के लिए आप ध्यान रखना क्या है कि जिंक एंड कॉपर में अगर आप कंपेयर करोगे ना, किसका टेंडेंसी होता है रिडक्शन होने का, किसका टेंडेंसी ऑक्सीडेशन होने का, अभी के लिए ध्यान रखो, बाद में आपको पता चल जाएगा। जिंक जो है यहाँ पे, जिंक की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करना, अगर आप कॉपर से कंपेयर करोगे तो। ठीक है, ये दोनों का है। जिंक का टेंडेंसी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देना, ध्यान से देखना। Zn जो है अपना दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ध्यान से सुनना सभी लोग। ठीक है, जिंक क्या कर रहा है, अपना दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज कर रहा है। ठीक है, ठीक है, क्यों कर रहा है, क्योंकि जिंक की टेंडेंसी ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन लूज करना एज कम्पेयर टू कॉपर, राइट, है ना। ठीक है, इससे आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, इलेक्ट पोटेंशियल डेवलप होता है यहाँ पे, कैसे होता है, अब वहां पे चलते हैं ना, उसके बाद में हम लोग यहीं पे आएंगे, है ना। ठीक है, रुक जाओ अभी, उसके बाद हम यहीं पे आएंगे ना, अभी देख लेते हैं। पहले आपको बता दूं कैसे पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, आ जाओ। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे सभी लोग। ठीक है, देख लो, जैसे हमारा दो सेल था ना ऊपर ऐसे। ठीक है, एक मिनट। दो सेल था हमारा। ठीक है, ध्यान से देखना आप लोग। ठीक है, और एक यहाँ पे था, इसमें मान लो आपने यूज किया है जिंक, तो जिंक का सोल्यूशन यूज किया है, जिंक सल्फेट, ZnSO4, और किसका इलेक्ट्रोड है, ये Zn का है। सिमिलरली इसमें आपने यूज किया कॉपर का। ठीक है, तो ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, यहाँ पे क्या है हमारा, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन यूज किया है ना। अब आ जाओ, इसको आपने ज्वाइन किया वोल्ट मीटर से, है ना, और यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज है। तो सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, बस अभी के लिए ध्यान रखना, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, या हम लोग यूज करते हैं टू कंप्लीट द सर्किट, सर्किट सर्किट कंप्लीट होगा तभी ना हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, समझ गया। अगर आप सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं करोगे तो क्या होगा, हाँ, आप बताओ आप, है ना, बाद में बताएंगे, है ना, क्या होता है सॉल्ट ब्रिज अगर यूज नहीं करोगे तो। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ध्यान रखो। देखो अब स्टार्ट होता है हमारा, जिंक का टेंडेंसी क्या है, मैंने ऊपर बताया, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना। जिंक क्या कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया अपना, दो इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना। ठीक है, अब आप लोग ध्यान से देखो,
है ना, और ये हमारा क्या है, कॉपर है। ठीक है, अब देखो जिंक जो है हमारा क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन यहीं पर आ जा रहा है, और जिंक के अंदर क्या चला जा रहा है, जिंक के अंदर चला जा रहा है Zn2+, है ना, सॉल्यूशन के अंदर क्या है, Zn2+ चला जा रहा है। तो सिमिलरली बहुत होता जा रहा है ना, जितने भी इलेक्ट्रॉन है लूज कर रहे हैं, मीन्स जिंक, जिंक जो है इलेक्ट्रॉन लूज करता जा रहा है, और सॉल्यूशन के अंदर Zn2+, 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 है ना, आप ऐसे सोच लो Zn2+ होता जा रहा है ऐसे, इस टाइप का। इसका मतलब क्या हो, ध्यान से देखना, पॉजिटिव चार्ज जो है सॉल्यूशन के अंदर बढ़ रहा है, सॉल्यूशन के अंदर, हाँ या ना, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, बोलो, बढ़ते जा रहा है ना, ये लूज करते जा रहा है, Zn2+, सॉल्यूशन के अंदर बढ़ता जा रहा है। और यस सर। इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रोड पे लगा जा रहा है ना, इलेक्ट्रोड पे रुक जा रहा है, जिंक जो है लूज करके चला जा रहा है सॉल्यूशन के अंदर, Zn2+, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रोड पे है, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा ना, क्योंकि यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन है, हाँ या ना, इसलिए जिंक पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। जिंक पे नेगेटिव चार्ज क्यों डेवलप होगा, क्योंकि जिंक इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन की टेंडेंस, इलेक्ट्रॉन जो है बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है, क्लियर है, और सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो गया है, राइट। अब ध्यान सुनना यहाँ पे क्या हो रहा है। अब आप लोग ये बताओ, अगर आप देखोगे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है या ना, पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है ना इलेक्ट्रोड के पास, यस सर। इलेक्ट्रोड के आसपास पॉजिटिव चार्ज है, एंड इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन, है या ना, ठीक है ना। तो अब आप लोग ये बताओ, यहाँ पे किसी को कुछ दिख रहा है चार्ज सेपरेशन पॉजिटिव या नेगेटिव के बीच में, बोलो, क्या यहाँ सर पे एक क्वेश्चन रिपीट करना। इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव है ना, यस सर। इलेक्ट्रोड नेगेटिव है, और सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया है या ना, एक्यूमुलेशन हुआ है यहाँ पे, इलेक्ट्रोड है ये हमारा, इलेक्ट्रोड पे क्या है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है, तो नेगेटिव चार्ज, हमारा जो जिंक इलेक्ट्रोड है ना नेगेटिवली चार्ज हो गया है, और सॉल्यूशन के अंदर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो गया है। तो अब आप लोग ये बताओ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव है और दोनों के बीच में चार्ज सेपरेशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या डेवलप होगा, पोटेंशियल, यहीं पे पोटेंशियल डेवलप हो जाता है ना। क्यों डेवलप हो रहा है, ड्यू टू द पोटेंशियल यहाँ पे डेवलप हो गया, क्यों हो रहा है, ड्यू टू चार्ज, सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन के चलते पोटेंशियल डेवलप हो रहा है ना। अब किसी को ये मन में आ रहा है कि सर ये पोटेंशियल, हम पोटेंशियल एनर्जी जो होगा, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ोगे आप, ठीक है, चार्ज सेपरेशन के चलते पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाता है ना, पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, ठीक है, चार्ज सेपरेशन के चलते, है ना, ओके। अब आप लोग समझ में आ गया ना कि अब यहाँ पे जो अब हम लोग यूज करेंगे ना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल, आप समझ गए ना पोटेंशियल कैसे डेवलप हो रहा है। सिमिलरली कॉपर का टेंडेंसी क्या था, कॉपर क्या कर रहा था, कॉपर 2+ जो है अपना, 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बन रहा था, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर सोल्यूशन के अंदर जो कॉपर 2+ है ना, जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है यहाँ से, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से अंदर आ जाएगा, ठीक है, अंदर आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, कॉपर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव डेवलप होगा, हाँ या ना, ठीक है, तो कॉपर के ऊपर पॉजिटिव डेवलप हो जाता है ना, इसलिए कॉपर की पोलैरिटी यहाँ पे पॉजिटिव होती है, और सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है ना इलेक्ट्रोड से, तो सॉल्यूशन में क्या है, इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ती जाएगी, मीन्स नेगेटिव चार्ज बढ़ता चला जाएगा, तो यहाँ पे आएगी नेगेटिव, 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 ठीक है, नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे भी चार्ज सेपरेशन डेवलप हो गया, हाँ या ना, अगर यहाँ पे भी चार्ज सेपरेशन हो गया तो यहाँ पे भी पोटेंशियल डेवलप हो गया है। इसीलिए कभी कभी ना किसी किसी बुक में लिखा रहता है कैथोड पोटेंशियल, एनोड पोटेंशियल, समझ गए ना, या बोल दो कॉपर, कॉपर वाले सोल्यूशन में यूज पोटेंशियल जो डेवलप हुआ कॉपर का पोटेंशियल, और जिंक के में जो डेवलप हुआ है जिंक का पोटेंशियल, है ना। अब आप लोग ये बताओ, पोटेंशियल तो डेवलप हो गया, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर रहा है ना, अब ध्यान सुनना, सॉल्ट ब्रिज का यूज क्यों करते हैं, तो आप लोग सुन लेना, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये कैसा बिहेव कर रहा है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना, ये बिहेव कर रहा है ना हमारा सोर्स ऑफ यस इलेक्ट्रॉन, सर। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन अब ये निकल रहा है, ऐसे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, इधर
आ रहा है और इधर से इलेक्ट्रॉन सोल्यूशन में चला जा रहा है। ठीक है, अब आप लोग ये सोचो, इलेक्ट्रॉन तो जा रहा है, ठीक है, जाता जा रहा है जाता जा रहा है, एक ऐसा समय आएगा, पता है, यहाँ पे पूरा पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन इतना ज्यादा हो जाएगा, फिर यहाँ से, है ना, यहाँ पे जो है ना क्या होगा ना, यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है जिंक से, लेकिन कॉपर में क्या है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, समझ रहे हो आप, और बाहर क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज बनता चला जा रहा है यहाँ पे। अब आप लोग ये बताओ, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसमें इंटर करना चाहेगा सॉल्यूशन के अंदर, मान लो ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे रिपल्सन जनरेट होने लगता है। ठीक है, ठीक है, यस सर। ऑलरेडी सोल्यूशन में क्या है, नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो चुका है। ठीक है, और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन आया, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन आया, तो वो इलेक्ट्रॉन कैसा फील कर रहा है, रिपल्सन, रिपल्सन फील करेगा तो क्या क्या अब ये इलेक्ट्रॉन आ पाएगा इसमें, इस सोल्यूशन में नहीं। अब ये हमारा सर्किट स्टॉप हो गया, जो भी फ्लो हुआ होगा करंट उस समय के लिए होगा, पर्टिकुलर सेकंड के लिए हुआ होगा, उसके बाद अपने आप सर्किट बंद हो जाता है, ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या रुक गया ना। अब इलेक्ट्रॉन ना जिंक वाले सोल्यूशन में नहीं आ पा रहा है, ड्यू टू द रिपल्सन, इन दोनों के बीच में रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा ना। बाहर देख रहे हो नेगेटिव चार्ज है पूरा, बाहर पूरा नेगेटिव है ना, अब इलेक्ट्रॉन नहीं आ पा रहा है, तो सर्किट क्या, इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या हो गया, स्टॉप। अब यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो था हमारा, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रही थी अब क्या होगी, स्टॉप होगी। जैसे ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टॉप हो गया, जो आपका सर्किट है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद कर देगा, है ना। तब साइंटिस्टों ने ये सोचा आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, उस समय तक पता नहीं था इन लोगों को, आखिर क्यों हुआ, क्या करे, कैसे इस ड्रॉबैक को हटाया जाए, क्या यूज करें, है। तो बहुत रिसर्च करने के बाद साइंटिस्टों ने ये सोचा, चलो कहीं हम लोग ऐसा कर दें, है ना, ऐसा ट्यूब यूज कर ले, सो दैट जो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, एक्यूमुलेट ही ना हो, समझ गए, बहुत ज्यादा ना हो, है ना। ठीक है, इसलिए उन लोगों ने क्या किया, सॉल्ट ब्रिज का यूज किया है। ठीक है, किसका यूज किया है उन लोगों ने, सॉल्ट ब्रिज का। आप समझ गए ना, सॉल्ट ब्रिज का यूज क्या है, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, या बोल सकते हो टू कंप्लीट द सर्किट। अब सर्किट कंप्लीट हो गया, अब यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है नहीं जमा होंगे, ठीक है, मेंटेन रहेगा सर्किट, इसीलिए सॉल्ट ब्रिज का यूज था, है ना। अब सॉल्ट ब्रिज क्या होता है ना, आगे आएगा, है ना। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज का यूज अभी देख लिया आपने, अब सॉल्ट ब्रिज क्या है, कौन कौन सा हम लोग सोल्यूशन यूज करते हैं, वो आगे आएगा ना। ठीक है, क्लियर हो गया, पोटेंशियल डेवलप क्यों हुआ, सॉल्ट ब्रिज का यूज क्यों हुआ, इसमें किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है, बोलो। सर अभी आपने क्या बताया सर, मैं स्किप हो गया था कुछ देर के लिए। मैंने ये बताना कि जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक गया ना, ड्यू टू द रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बीच के रिपल्सन हो गया ना जिंक कॉपर वाले में, तो यस सर। के चलते इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक गया, यहाँ पे स्टॉप हो गया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टॉप करेगा, तो क्या क्या गैल्वेनोमीटर में, ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर में कोई शो होगा नहीं ना, स्टॉप हो जाएगा ये। तब साइंटिस्टों ने ये सोचा आखिर ये स्टॉप क्यों हुआ, इसका मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रुक गया। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इसलिए रुका था ड्यू टू द रिपल्सन, यहाँ पे क्या सॉल्यूशन के अंदर इतना नेगेटिव चार्ज आ गया है, बाहर इलेक्ट्रॉन इंटर नहीं कर पाएगा, ड्यू टू द ऑलरेडी नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन के चलते, ठीक है। तब उन लोगों ने सॉल्ट ब्रिज का यूज किया, है ना। यू ट्यूब में होता है, यू ट्यूब होता है ये। अब यूट्यूब नहीं जो आप लोग देखते रहते हो, है ना, ये वाली नहीं, ठीक है, ये नहीं है, ठीक है, यूट्यूब यू शेप में है ना। तो यू ट्यूब यूज किया उन लोगों ने टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, आप बोल सकते हो टू कंप्लीट द सर्किट। अब सर्किट कंप्लीट हो गया, अब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होता रहा, करंट आता रहेगा, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज का यूज इसलिए था। अब सॉल्ट ब्रिज क्या है, क्या यूज करते हैं, वो बाद में आएगा ना। पोटेंशियल कैसे डेवलप हुआ, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना, बोलो। नो सर। पोटेंशियल डेवलप ड्यू टू द नो। सेपरेशन, इलेक्ट्रोड के आसपास जो है चार्ज सेपरेशन डेवलप होगा, इसलिए यहाँ पे पोटेंशियल और यहाँ पे पोटेंशियल, दोनों जगह पोटेंशियल आ गया। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस होगा चार्ज फ्लो, पता है ना आपको फिजिक्स में। यस सर। ठीक है, चलो अब वो चलते हैं आगे जहाँ पे थे, ठीक है, आ जाओ। अब यहाँ पे क्या था, देखो बहुत सारा चीज तो वहाँ पे कंप्लीट हो गया, अब बस यहाँ पे ज्यादा नहीं बचा है। ठीक है, अब देखो
है ना। ठीक है, अब देखो जो कॉपर है, कॉपर का टेंडेंसी क्या होता है, कॉपर जो है अपना कॉपर, कॉपर 2+ जो है इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कॉपर सॉलिड बना लेगा ना। ठीक है, कॉपर 2+ क्या करेगा अपना, कॉपर 2+ जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेगा एंड क्या बन जाएगा पूरा, Cu बन जाएगा। फाइन, क्लियर है। अब आप लोग ध्यान सुनना, ध्यान से। ठीक है, मैंने क्या बताया था, जिंक जो है, जिंक इलेक्ट्रोड जो है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करने लगा था। कैसा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या है, जिंक हमारा नेगेटिव चार्ज हो गया था, हाँ या ना। जिंक हमारा क्या हो गया था, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, क्लियर है। कॉपर, जो हमारा कॉपर है, कॉपर जो था वो कैसा इलेक्ट्रोड हो गया था, पॉजिटिव हो गया था। पॉजिटिव। ये याद रखना। अब आ जाओ, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहे हैं जो पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वैलिड रहेगा हमेशा। क्या, आप देखो यहाँ लिख लो नोट में, हमेशा वैलिड होगा, कुछ भी हो, कोई किसी भी टाइप का सेल हो, फर्क नहीं पड़ेगा। पहला, रिडक्शन कहाँ होगा, एनोड पे, ये याद रखना, एट एनोड, एट एनोड ऑलवेज, एट एनोड ऑलवेज, क्या बोल सकते हो, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ऑक्सीडेशन क्या है, वो भी आएगा बाद में, है ना, अभी याद रखना। एट कैथोड, ठीक है, कैथोड पे हमेशा क्या होगा, हमेशा रिडक्शन। रिडक्शन ही होगा, हमेशा। इससे फर्क नहीं पड़ेगा आपके पास क्या है ना। किसी भी टाइप का सेल हो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो या गैल्वेनिक सेल हो या डेनियल सेल हो, कोई भी, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन। अब इसका मतलब ये है नहीं कि पोलैरिटी भी सेम होगा, नो नो, वही। ठीक है, पोलैरिटी अलग होती है, याद रखना है ना। यहाँ पे आ जाओ, जिंक है। अब आप लोग ये देखो, ऑक्सीडेशन किसको बोलते थे आप लोग, याद याद है किसी को, ऑक्सीडेशन मीन्स क्या होता है, लॉस ऑफ, सर लॉस लॉस ऑफ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन। हाँ, लॉस ऑफ यस। तो जिंक पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, है या ना। यस सर। तो अपन ऑक्सीडेशन कहाँ होती है, एनोड पे, बस खत्म। ठीक है, अब आ जाओ, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, हाँ बोलो, है ना, क्या हो रहा यस था सर। यहाँ, रिडक्शन। ठीक है, तो रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड। कैथोड पे। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कैथोड पे। इसीलिए जिंक, जिंक जो होता है एनोड हो गया, है ना। कॉपर जो था, कॉपर हमारा हो गया कैथोड। क्लियर हो गया, इसमें किसी को डाउट है, एनोड कैथोड क्यों हुआ ये। हाँ, एक चीज और इम्पोर्टेंट है, ये साइन, एनोड एंड नेगेटिव, ये याद रखना, दोनों चीज, पॉजिटिव एंड कैथोड, किसके केस में, गैल्वेनिक, वोल्टेइक एंड डेनियल सेल में, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसमें गलतियां होने की चांसेस बहुत ज्यादा होती है ना, बहुत ज्यादा, है ना, बता दे रहे हैं ना, ध्यान रखना है ना आप लोग। इसमें किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है, बोलो, क्लियर है सब कुछ, है ना। जिंक नेगेटिव होगा, जिंक इलेक्ट्रोड नेगेटिव होगा, एनोड होगा, ऑक्सीडेशन होगा, किस केस में, गैल्वेनिक में। ये गैल्वेनिक क्या चल रहा था, याद रखना है, किसका है, अपना गैल्वेनिक या वोल्टेइक सेल में, है ना। कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन होता है, ये तो हमेशा, लेकिन यहाँ पे कैथोड कैसा है, पॉजिटिव है, कॉपर, है ना। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, और ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, हम लोग क्या यूज करते हैं ना, जिंक वाले इलेक्ट्रो, जिंक का इलेक्ट्रोड लोगे तो जिंक का सोल्यूशन लेते हैं, जिंक सल्फेट का, कॉपर में कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेते हैं ना। और ये जो लिखा हुआ है ना, अभी के लिए ध्यान रखो, सेल रिप्रेजेंटेशन है, बाद में आएगा। ये जो लिखा गया है, क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है कैथोड पे, और ये है अपना एनोड वाला, तो ये बाद में आ जाएगा कैसे लिखा जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन है, बाद में देखेंगे इसको, है ना, डिटेल में। ठीक है, ये अपना क्या है, सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, बाद में आएगा। और इसको हम लोग बोलते हैं फेज, फेज डिफरेंस। ठीक है, बाद में आएगा, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे इसका। चलो, अब आते हैं इसमें, इलेक्ट्रोलाइटिक में आ जाओ। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक ही बीकर में, एक ही सेल में दोनों ही इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। ठीक है, मान लो हम लोग जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग NaCl का बात करेंगे, है ना, तो ये H2O का बात किया, इसको हटा दो। ठीक है ना।
हम लोग जो बात करने वाले हैं NaCl का, आप H2O का भी बात कर सकते हो, वाटर का भी, ठीक है, लेकिन हम लोग NaCl का बात करेंगे ना, क्योंकि वाटर का बाद में आएगा, ठीक है, जब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वहाँ पे डिटेल में आएगा सारा चीज़, है ना। अभी के लिए NaCl देख लेते हैं ना। अब आ जाओ आप लोग, सभी लोग ध्यान से देखना है। यहाँ पे हम लोग क्या लिए हैं, कंटेनर, ठीक है, ठीक है। ये मान लो 2 ट्यूब यूज किया है इन लोगों ने, क्या किया, ट्यूब टेस्ट, एक मिनट, ओहो, टेस्ट ट्यूब यूज किया है ना, ठीक है। टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या किया है इन लोगों ने, 2 इलेक्ट्रोड यूज किया। कौन कौन से, किस टाइप का इलेक्ट्रोड है हमारा, दोनों ही हमारा यूज किया गया है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ठीक है। एक मिनट, कौन सा इलेक्ट्रोड यूज किया गया है, प्लेटिनम, ठीक है। ये भी प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, ये भी हमारा कौन सा है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ठीक है। और यहाँ पे NaCl यूज किया गया है ना, इसको नहीं, यहाँ पे यूज किया गया है आपको NaCl, ठीक है, ओके। अब आ जाओ, जो सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन कौन सा यूज किया है हम लोगों ने, NaCl, NaCl लिया है ना। NaCl का सॉल्ट है ना, ये सॉल्ट। और इस सोल्यूशन को क्या हम लोग बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। फाइन, अब देखो, अब आ जाओ, ठीक है। अब आप लोग ये ध्यान से देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होता है ना, 2 इलेक्ट्रोड, दोनों ही इलेक्ट्रोड एक ही कंटेनर में अपन यूज करते हैं यहाँ पे, है ना, ठीक है। दोनों ही इलेक्ट्रोड, दोनों ही किसका है, प्लेटिनम का हम लोगों ने यूज किया है ना। अब आप लोग ये बताओ, अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है ना, है ना, और हम लोग किसका सोल्यूशन लिए, सॉल्ट का, NaCl सॉल्ट है, तो सोल्यूशन के अंदर NaCl एसोसिएट हुआ होगा, है ना, Na प्लस एंड Cl माइनस में, हाँ या ना, Na प्लस एंड Cl माइनस में हुआ होगा ना ये अंदर। यस सर। Na होंगे बहुत सारे, 1 2, Cl माइनस, Na प्लस, बहुत सारे होंगे, ठीक है, Na प्लस, Cl माइनस, है ना, बहुत सारे होंगे, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कब रन करेगा, जब आप एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करोगे, ऐसे तो नहीं होगा ना। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, दोनों ही इलेक्ट्रोड को बैटरी से या पावर सोर्स से कनेक्ट कर दिए हैं, है ना। तो बैटरी के अंदर 2 पोलरिटी होती है ना, एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव, है ना। तो एक इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव पोलरिटी से कनेक्ट किए हैं, दूसरे वाले को नेगेटिव से। मान लो इसको अपन पॉजिटिव पोलरिटी से कनेक्ट किए है ना, ठीक है। एक इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव से, दूसरे वाले को अपन नेगेटिव से कर देंगे, ठीक है। इसको मान लो पॉजिटिव, इसको मान लो आपने नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया हो। अब आ जाओ, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोड कैसा होगा, ये वाले इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टाइप का होगा, ये हमारी कैसी होगी, नेगेटिव है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा, है ना। पावर सोर्स मीन्स मान लो बैटरी यूज किया आपने, ठीक है, बैटरी, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से देखो, सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, NaCl का है, सॉल्यूशन के अंदर Na प्लस भी होगा, Cl माइनस भी होगा। अब आप लोग बताओ, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास कौन सा आयन अट्रैक्ट होगा, सर Cl यस, Cl माइनस, नेगेटिव। यस। अब ये Cl कहाँ जाना चाहेगा, इसके पास, ठीक है। एंड नेगेटिव वाले के पास कौन आना चाहेगा, पॉजिटिव वाले, है ना, Na पॉजिटिव। यस, इसके ये इलेक्ट्रोड के पास जाना चाहेगा, ठीक है। अब आ जाओ ध्यान से आप लोग यहाँ पे, अब आप लोग देखो यहाँ पे, Na जो है यहाँ पे स्टार्ट होता है रिएक्शन इसका, इलेक्ट्रोलाइटिक का, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में क्या होता है ना, Na पे अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, Na क्या कर रहा होगा, नेगेटिव है, वहां से इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा, हाँ या ना, बोलो, ठीक है। यही कर रहा होगा ना Na कर क्या रहा होगा, Na प्लस, Na प्लस कर क्या रहा होगा, Na प्लस, बताओ Na प्लस क्या कर रहेगा, वो एक एक इलेक्ट्रॉन गेन। इलेक्ट्रॉन ले लिया उसने और खुद क्या बन गया, Na, ठीक है। Na प्लस इज कन्वर्टेड इनटू Na सॉलिड होता है ना, वो बाद में आएगा, बहुत सारा चीज है ना, अभी याद रखो। तो आप लोग ये बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना। अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो रिडक्शन है, ये ऑक्सीडेशन है, सर रिडक्शन। ठीक है। रिडक्शन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, ठीक है। तो ये क्या बोलोगे,
Na+ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना यहाँ पे, रिडक्शन लिख लो, यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन। अगर यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ध्यान सुनना, अगर ये रिडक्शन हो रहा है ना, तो ये कैथोड होगा कि एनोड होगा? सर कैथोड। कैथोड होगा, ध्यान रखना, क्योंकि रिडक्शन में कहाँ होता है, कैथोड पे ही होता है। ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड पे ही होता है। इससे फर्क नहीं पड़ता है सेल के, कोई भी सेल हो। अब आ जाओ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो नेगेटिव वाली है, पोलैरिटी वाली इलेक्ट्रोड जो है नेगेटिव वाली, ये वाली, ये कैसी होगी, कैथोड, हाँ या ना, बोलो। अब आ जाओ, Cl- क्या करेगा, Cl- बोलेगा जल्दी से इलेक्ट्रॉन कोई ले लो मेरा, है ना, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा अपना, प्लस हाफ Cl2, हाफ Cl2 गैस, तो ये यहाँ पे गैस आ जाता है, ठीक है। ये सब बाद में देखेंगे ना जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल देखेंगे ना, वहाँ पे पता चल जाएगा। यहाँ पे सॉलिड आ जाता है इन्हें, ठीक है। आ जाओ, ये जो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना। तो यहाँ पे अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये क्या होगा, फिर कैथोड होगा कि एनोड, एनोड, है ना। तो पॉजिटिव वाले जो जिस पॉजिटिव पोलैरिटी से जो कनेक्ट होगा इलेक्ट्रोड, ये कैसा होगा, एनोड होगा। समझ गए आप? अब बताओ, इसमें किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है, बोलो। नो सर। अब आप लोग ये बताओ, अब दोनों सेल देखो ध्यान से, आराम से, है ना। अब बताओ क्या चेंजिंग है दोनों में, पोलैरिटी याद रखना, भूलना नहीं। अब बताओ कि एनोड का पोलैरिटी क्या है गैल्वेनिक में, सर नेगेटिव। और वही एनोड की पोलैरिटी इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या है, सर पॉजिटिव। पॉजिटिव। अंतर है ना, एक में नेगेटिव दूसरे में पॉजिटिव। और ये याद रखना, भूलना नहीं, है ना, इससे सवाल बहुत पूछा जाता है, ठीक है। सर एक क्वेश्चन repeat करना सर, आवाज नहीं आ रही थी। हाँ, मेरा ये सवाल था ना कि आप ये बताओ गैल्वेनिक में एनोड की पोलैरिटी क्या है, बोलो। गैल्वेनिक में एनोड की पोलैरिटी क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव है। सिमिलरली इलेक्ट्रोलाइटिक में एनोड की पोलैरिटी क्या है, पॉजिटिव। अंतर है ना, दिख गया ना। तो यही साइन याद रखना, भूलना नहीं है ना, ठीक है। साइन आप लोग भूलना नहीं है ना, भूल गए तो पूरा सिस्टम ही गड़बड़ा जाएगा, है ना, -1 मिल जाएगा, है ना। तो ये ध्यान रखना, ओके। आप लोग याद रखना, भूलना नहीं है ना, ठीक है। दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है, क्लियर है। इसमें किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट तो नहीं है ना। फाइन, एनोड पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रोलाइटिक में, एनोड नेगेटिव होता है गैल्वेनिक या वोल्टेइक सेल में, ठीक है, क्लियर है। सर एनोड तो हमेशा नेगेटिव ही होता है ना। किसने बोला ये, आपको पता था कि ऐसा सवाल क्यों नहीं आ रहा है ना। 10 से यस सर। था कि ऐसा सवाल क्यों नहीं पूछा किसी ने। ये जो आप याद किए हो ना, ये यस अब सर, दूसरा है। गैल्वेनिक सर चेंज कर देता है पोलैरिटी। एनोड किसने बोल दिया हमेशा पॉजिटिव होता है, जिसने भी बताया वो गलत बताया है, ऑलवेज नहीं सर होता है, ये गलत। नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, समझ गया। एनोड कुछ भी हो सकता है, ऐसा थोड़ी है। एनोड दोनों में से कुछ भी हो जाएगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। और हम लोगों ने देखा, किसी केस में नेगेटिव है, किसी केस में पॉजिटिव है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा कुछ भी हो जाए। एनोड ऑलवेज ऑक्सीडेशन, कैथोड पे ऑलवेज रिडक्शन होगा, ये ध्यान रखना। यस सर। ये तो फिर मैं पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिख देता, यस सर। ठीक है ना। ये हमें पता था, आप लोग के जो है ना वो आएगा ही, एनोड पॉजिटिव होता है कैथोड नेगेटिव होता है, ये माइंड में रहता है। लेकिन वो ध्यान रखना किसके केस में होता है, किसके केस में नहीं होता है। चलो, बाकी चीजें हो गई ना हमारी। गैल्वेनिक या वोल्टेइक से क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, इसलिए हमारी डेल्टा जी लेस देन 0 होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस, इसलिए डेल्टा जी ग्रेटर देन 0, है ना। ये छोटी छोटी बातें आपको पता होना चाहिए, है ना, ठीक है, क्लियर है सबका, ओके, है ना, यस। फाइन। अब अगर कोई बोले कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, क्या जवाब होगा,
पता है ना, डिवाइस है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी, है ना, या बोल सकते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू फैसिलिटेट द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है। तो दो टाइप के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं, कौन कौन से बताओ, किसी को आइडिया है? और इलेक्ट्रोलाइटिक। गैल्वेनिक या वोल्टेइक बोल सकते हो, एंड इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक, ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखें। आ जाओ, ठीक है, ये आप होमवर्क में ट्राई करना इसको, ठीक है, जिसको डाउट होगा तो बताना। इसमें आ जाओ, अब हम चलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, है ना। देखो रिडॉक्स में बेसिक बेसिक बातें हैं, बहुत सारा चीज आपको ऑलरेडी पता होगा, है ना, कुछ चीजें आपको बता दे रहे हैं। देखो एक चीज ध्यान रखना, जो चीज होगा उसका अपोजिट एजेंट होता है। मतलब ये सोचो कि अगर मेरा रिडक्शन हो रहा है तो हम कैसा बिहेव कर रहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। अगर मेरा रिडक्शन होगा तो हम कैसा बिहेव कर रहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो जो होता है उसका उल्टा बिहेविंग होता है। जैसे मान लो ए जो है, ए अगर A2+ में जा रहा है तो ए का क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन। अगर ए का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ए कैसा बिहेव कर रहा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। यस, तो ये आप भूलना मत, ये इसका यूज होगा, है ना। इस पे सवाल पूछा गया है बहुत बार। अब आ जाओ, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियस हो। ठीक है, ये तो पता है ना, व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, रिएक्शन वेयर गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑकर साइमल्टेनियसली, या बोल सकते हो ऐसा रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब आ जाओ, अगर B2+ है से बी में जा रहे हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। बी का रिडक्शन हो रहा है। अगर बी का रिडक्शन हो रहा है तो B2+ कैसा बिहेव कर रहा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो ये छोटी छोटी बातें याद रखना आप लोग, है ना, भूलना नहीं, है ना। ठीक है, अब आप लोग ये बहुत सारा चीज पता है ना, जैसे याद रखना हमेशा के लिए, लियो, लियो क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसका मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। लियो याद रखना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपन ऑक्सीडेशन बोलते हैं। सिमिलरली एक होता है हमारा जर, GER, जर। जर मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होता है हमारा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन। ठीक है, ओके। तो हम लोग ना बेसिकली इलेक्ट्रॉन के टर्म में यहाँ पे देखेंगे, राइट। और एक चीज और ध्यान रखना, ध्यान का रखना, आपको पता भी होगा कि ऑक्सीडेशन जो है, ऑक्सीडेशन को हम लोग और क्या बोलते हैं, है ना, गेन ऑफ ऑक्सीजन भी बोल सकते हो ना, गेन ऑफ ऑक्सीजन। और क्या बोलोगे, लॉस ऑफ, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। यस, ठीक है। एंड रिडक्शन को क्या बोलोगे, गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन। और क्या बोलोगे, लॉस ऑफ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना। लेकिन हम लोग जो फोकस करेंगे इलेक्ट्रॉन के टर्म में, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के टर्म में, ठीक है। चलो, तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता होना चाहिए, है ना। ठीक है, अब आता है कि जैसे अपन ऊपर देखे थे ना, कॉपर जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा था, कॉपर का रिडक्शन हो रहा था, है ना। तो उसमें क्या हो रहा था ना, हाफ सेल रिएक्शन लिख रहे थे हम लोग, याद आया। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा था, हमेशा एनोड पे होता है ना। ये लिखना आप लोग, ये लिखना एनोड पे, है ना। इसको केवल ऑक्सीडेशन नहीं लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ये क्या है हमारा, ये बेसिकली बोला जाता है इसको हाफ सेल रिएक्शन, हाफ सेल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, है ना। रिडक्शन हो रहा है कहाँ पे होता है, कैथोड पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ सेल। ये भी क्या है हमारा, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन होता है, रिडक्शन हाफ सेल, ये दोनों हाफ सेल है, राइट, है ना। और ये क्या है, जब आप दोनों को ऐड करोगे ना, दोनों हाफ सेल को, तो आपको मिल जाएगा ओवरऑल रिएक्शन।
ये क्या है हमारा ओवरऑल रिएक्शन है। तो ओवरऑल रिएक्शन कब मिलता है, जब आप दोनों ही रिएक्शन को ऐड करोगे। ऐड करने से पहले मेक श्योर रखना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए, लॉस एंड गेन। यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। याद रखना अगर दोनों अलग अलग होगा पहले बैलेंस करो इलेक्ट्रॉन को। समझ गए, ये ध्यान रखना, आगे आएगा बहुत सारा। हाफ दोनों हाफ सेल को ऐड करने से पहले आपको क्या करना होगा, टू बैलेंस द इलेक्ट्रॉन, ये याद रखना है ना। वैसे फिर आएगा ये सब, ठीक है। तो ओवरऑल रिएक्शन कैसे आ रहा है, ओवरऑल रिएक्शन आपको आएगा जब 2 हाफ सेल को ऐड करो, मीन्स सम करोगे किसको, सम ऑफ ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ सेल को ऐड करोगे तो ओवरऑल रिएक्शन मिलेगा। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आप लोग याद रखना। फाइन, क्लियर है। ओवरऑल रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं, हाफ सेल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ रहा है। कभी भी ओवरऑल रिएक्शन में ना इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेगा, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं दिखता है कि कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, 2 हो रहा है कि 4 हो रहा है ना। वो केवल कहाँ कहाँ पे दिखेगा, हाफ सेल रिएक्शन में ही केवल दिखेगा, है ना। क्लियर है है ना। अब आगे चलते हैं। अच्छा, ये भी कुछ है ट्रिक है, अगर है ना, अगर आपको जो भी ट्रिक पसंद आए वो याद रखना। लियो अच्छा लगे तो लियो ले लेना, ये तो मेरा लियो एंजर है ना। है ना, इन लोगों ने क्या बनाया, वायल एंड रिग, ठीक है। तो जो पसंद है वो वाली ट्रिक याद रखना, ठीक है। समझ गए आप, है ना, जो अच्छा लगे, है ना, समझ रहे हो। चलो, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। कहाँ पे हो रहा है, एनोड पे। ये कहाँ पे हो रहा होगा, कैथोड पे, ठीक है। ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोलते हैं इसको, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। इसको अपन बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, जिसका क्या हो रहा होगा, रिडक्शन। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, जिसका क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन। समझ गए आप, ध्यान रखना। जिसका रिडक्शन होगा उस वो कैसा बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। जिसका रिडक्शन होगा वो कैसा बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो कैसा बिहेव करेगा हमारा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ये छोटी छोटी बातें याद रखना है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक जो है Zn से Zn2+ में जा रहा है, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अगर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो जिंक कैसा बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, जिंक। सिमिलरली कॉपर देखो, कॉपर 2+ से कहाँ जा रहा है, कॉपर में जा रहा है, रिडक्शन। रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन। तो रिडक्शन कहाँ पे, अगर इसका रिडक्शन हो रहा है तो कैसा बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा, कॉपर 2+, ठीक है। ठीक है, ध्यान रखना है ना। अब बताओ ऑक्सीडेशन में क्या होता है, बोलो जल्दी जल्दी फटाफट, पता है ना। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्यों नहीं सही हुआ, इंक्रीज इन वैलेंसी ऑफ नेगेटिव चार्ज या डिक्रीज इन वैलेंसी ऑफ नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीडेशन में क्या होता है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। कहने का मतलब है ये हुआ, ए से A2+ में जा रहे हो ना, या बोल सकते हो A- से A0 में जा रहे हो, ये भी क्या ऑक्सीडेशन ही हो गया ना, ठीक है। या बोल दो कि A3+ से आपने चला गया A6+, ये सभी क्या है, ऑक्सीडेशन ही है ना, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, है ना। अब आ जाओ इसमें बताना, सभी लोग जल्दी जल्दी फटाफट आंसर कौन सा होगा। आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अब पहले ये बताओ एसन किस में प्रेजेंट है, यहाँ पे +2 में है, ये किस में है, ये -1 होता है ना, तो ये है हमारा +3 में, ये किस में है, +4,
ये किस में है हमारा +2 में। अब आप देखो एसएन जो है 2 से 4 में जा रहा है, तो इसका क्या हो गया ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये कैसा बिहेव कर रहा होगा, ये नहीं ये रिड्यूसिंग एजेंट। यस, अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कैसा बिहेव कर रहा होगा रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। अब आ जाओ, कहाँ पे दिया है SnCl2 का ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। FeCl3 इज एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग, हाँ उल्टा होगा, ठीक है, आंसर ये होगा डी, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है रिड्यूस नहीं हो रही तो गलत है। SnCl2 इज ऑक्सीडाइज, हाँ हाँ ये ठीक है, लेकिन ये रिड्यूसिंग की तरह थोड़ा, ये ऑक्सीडाइजिंग हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी, ठीक है। इसमें किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है बोलो, नॉस। है ना, क्लियर है सब कुछ। हाँ अब आता है हमारा डेनियल सेल, है ना। देखो डेनियल भी क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेलिंग होता है ना। अंतर क्या है, देखो गैल्वेनिक में कोई सा भी इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हो, लेकिन डेनियल बोला था कि हम तो कॉपर या जिंक ही यूज करेंगे, ठीक है। डेनियल ने क्या बोला, हम कॉपर ही जिंक ही यूज करेंगे ना। इनका नाम क्या है, जॉन फेडरिक डेनियल, है ना, देख रहे हो मुस्कान चेहरे पे, है ना, ठीक है। इनका क्या नाम है, जॉन फेडरिक डेनियल। इन्होंने रिसर्च किया, डेनियल सेल बनाया, है ना। क्या यूज किया था, कॉपर एंड जिंक इलेक्ट्रोड इन लोगों ने यूज किया था, कॉपर एंड जिंक इलेक्ट्रोड, ठीक है, इलेक्ट्रोड, ठीक है। कॉपर एंड जिंक इलेक्ट्रोड यूज किया था ना। इससे पहले आप ये बताओ डेनियल क्या होता है। डेनियल इट इज नथिंग बट ए स्पेशल टाइप या टिपिकली ए गैल्वेनिक सेल। लिखना डेनियल का डिफिनीशन जरूर याद रखना कि डेनियल में क्या होता है ना, लिखना इट इज ए टिपिकल इट इज ए टिपिकल गैल्वेनिक सेल, टिपिकल गैल्वेनिक सेल ही होता है। अंतर क्या है, अंतर ये है कि यहाँ पे क्या यूज करते हैं अपन, हम लोग यूज करते हैं इन विच 2 इलेक्ट्रोड, जो यूज किया जाता है इलेक्ट्रोड किसका होता है, कौन सा मेटल का, कॉपर एंड जिंक। इन विच 2 इलेक्ट्रोड्स ऑफ कौन सा मेटल, 2 इलेक्ट्रोड्स ऑफ मेटल्स लाइक कॉपर एंड जिंक यूज करते हैं ना। और कहाँ पे दोनों को डालते हैं, कॉपर को डालते हैं किधर, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे इसी के सॉल्ट में, जिंक को डालेंगे जिंक के ही सॉल्ट में, है ना, ठीक है, क्लियर है सॉल्यूशन में, फाइन। अब आ जाओ, ये यहाँ पे भी डेनियल भी जस्ट लाइक है, हाँ बोलो। सर ये कॉपर के बाद जो 2 लिख रखा है वो क्या होता है इसका मतलब। अच्छा ये कॉपर, ये आप लोग पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ये नथिंग बट ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा हुआ है, यस सर। ठीक है। सिमिलरली है जैसे Zn2+ है, तो क्या है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, रोमन नंबर में है, ठीक है, क्लियर है। ये आप पढ़ोगे कहाँ पे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। अब आ जाओ, जो अपन बात किए थे गैल्वेनिक के बारे में या वोल्टेइक के बारे में, सेम बात होगा यहाँ पे भी, कोई अंतर नहीं है ना, सारा चीज रिमेन सेम, है ना, ठीक है। देखो ध्यान से आप लोग, यहाँ पे क्या होता है, जो गैल्वेनिक में हुआ सेम चीज यहाँ पे होगा, हाँ ना। अब बताओ जिंक, जिंक पे क्या हुआ था याद है आपको, जिंक का क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन हुआ था। Yes, sir. कॉपर का क्या हुआ था, रिडक्शन। Reduction. रिडक्शन। अगर कॉपर का रिडक्शन हुआ है तो कॉपर यहाँ पे कैसा, कौन सा इलेक्ट्रोड है, कैथोड या एनोड, कैथोड। 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 और ये कैसा है, एनोड है, एनोड। नोड। है ना। और यहाँ पे साइन क्या थी, नेगेटिव। सही यहाँ माइनस था, माइनस इसका था। और ये यहाँ पे पॉजिटिव। Positive. ठीक है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमारा है क्या, सॉल्ट ब्रिज, ठीक है, ठीक है। और जिंक का Zn SO4 सोल्यूशन, कॉपर का कॉपर CuSO4 सोल्यूशन यूज किया गया है ना। यही है हमारी क्या, डेनियल सेल। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करता है ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करता है कहाँ से, Zn से कहाँ जाता है, कहाँ जा रहा है कॉपर, CO4। अब याद रखना, आगे है ध्यान रखना।
यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे क्या है, जो हमारा डेनियल सेल वो कैसा बिहेव है, गैल्वेनिक की तरह ही रख, है ना, है, कोई अंतर नहीं है ना। अब आता है कुछ चीजें ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे कॉपर का क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था। कॉपर कैसा हो रहा था, कॉपर 2+ जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन जा रहा था, Cu, यही हो रहा था ना। सिमिलरली जिंक क्या कर रहा था, जिंक लूज कर रहा था अपना, है ना। तो जिंक का आप लिख लो, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। तो जिंक क्या कर रहा था अपना, जेडन से Zn2+ 2+। प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यही हो रहा था, यही रिएक्शन है। कहाँ पे हो रहा था, एनोड पे हो रहा था। क्या है, ऑक्सीडेशन है। सिमिलरली ये क्या है हमारा, कैथोड पे हो रहा था, क्या है, रिडक्शन है ना। इसी को बोलते हैं हाफ सेल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ सेल रिएक्शन, दोनों को, है ना। अलग अलग सेल में हो रहा है ना, ये भी क्या है हमारा, हाफ सेल रिएक्शन, हाफ सेल रिएक्शन अपन बोलते हैं ना, ठीक है। ओके, चलो, हम्म, ठीक है। अब आते हैं आगे कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर है ना, ये सारा चीज भी इंपॉर्टेंट है, आ जाओ। अब आप लोग ये बताओ, ये तो पता चल गया ना, ओवरऑल रिएक्शन हो रहा है ना, दोनों हाफ सेल को ऐड कर दिया है बस, ये हमारा क्या है, यस ओवरऑल रिएक्शन है, दोनों ही हाफ सेल ओवरऑल। को, है ना, ऐड किया गया है। कब ऐड करोगे, जब दोनों का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सेम होना चाहिए। तो यहाँ दोनों पे क्या है, दो दो इलेक्ट्रॉन है, तो दिक्कत नहीं है ना, डायरेक्ट ऐड कर लो, ठीक है। अब आ जाओ, अब आता है कि जैसे एक सेल में ऑक्सीडेशन हो रहा था, एक सेल में रिडक्शन हो रहा था, सेम चीज जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है ना, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, सारा चीज लिखा हुआ है ना, ठीक है। एक सेल में ऑक्सीडेशन, दूसरे सेल में रिडक्शन हो रहा था बस, है ना, हाफ सेल बोला जा रहा है ना, ठीक है, ओके। अब आता है कि हमारा जो है इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होगा, है ना। मेन सवाल जो पूछा जाएगा आपसे कि आप ये बताओ इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होगा, है ना। ओके, तो अब आप लोग ये बताओ, आप लोग सब, जिंक की पोलैरिटी क्या थी बताओ, सर नेगेटिव। नेगेटिव। है ना। जिंक की पोलैरिटी क्या थी हमारी, नेगेटिव थी। अगर जिंक का पोलैरिटी हमारी नेगेटिव है, ठीक है, अगर जिंक का पोलैरिटी हमारी नेगेटिव है, तो जिंक से इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे, हाँ या ना, क्योंकि जिंक ही क्या यस बिहेव सर। कर रहा होगा, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। जिंक क्या था हमारा, नेगेटिव था। एक मिनट, जिंक हमारा नेगेटिव एंड कॉपर हमारा क्या है, कॉपर हमारा पॉजिटिव। पॉजिटिव, है ना। ये हमारा क्या था, नेगेटिव, और ये हमारा है क्या, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है, समझ गया। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर से किधर है, जिंक टू कॉपर, याद जिंक से रखना। कॉपर सर। डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द डैनियल सेल इज फ्रॉम जिंक टू कॉपर, ये याद रखना, जिंक से कॉपर की तरफ जा रहे हो, है ना। इसका मतलब कहाँ से कहाँ जा रहे हो, एनोड से, एनोड से कैथोड जा रहे हो, यही ना, इसका मतलब ये हुआ ना, एनोड से आप कहाँ जा रहे हो, कैथोड में जा रहे हो, ठीक है। अब आ जाओ, तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होता है, जस्ट रिवर्स, इलेक्ट्रॉन का रिवर्स डायरेक्शन में ना। ये किसका डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिसिटी, कैथोड टू एनोड जा रहा इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन किधर से हो जाएगा, कॉपर से, कॉपर से किधर, जिंक। जिंक। तो ये हमारा डायरेक्शन हो गया इलेक्ट्रिसिटी का, याद रखना है ना। इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होता है ना। फाइन, क्लियर है सबका, किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट तो नहीं आ रहा है ना, बोलो, ठीक है, चलो, तो ये ध्यान रखना है ना, ठीक है। अब आता है जो चीजें ऑलरेडी मैंने बता भी दिया है ना, कि जिंक पे नेगेटिव होता है, कॉपर पे पॉजिटिव होता है ना, सिर्फ ये रिपीट हो रहा है, देख रहे हो। पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोड जो अपन ऑलरेडी देख लिए है ना, ये नेगेटिव होती है, ये पॉजिटिव होती है ना, ठीक है, क्लियर है ना। क्यों होता है आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि यहाँ पे है ना, कॉपर पे क्या हो रहा था, कॉपर, कॉपर पे यहाँ पे क्या हो रहा था, रिडक्शन, है ना। है। रिडक्शन। चीजें रिपीट हो रही है ना, यहाँ पे क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो जिंक जो है किधर जा रहा था, जिंक से Zn2+ +2 इलेक्ट्रॉन,
है ना। और ये क्या हो जाए, कॉपर जो है कॉपर 2++2 इलेक्ट्रॉन क्या बन जा रहा था, CO। ठीक है। दो हाफ सेल है, एक होता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, दूसरे को आप बोल सकते हो रिडक्शन हाफ सेल। इसको ये भी बोल सकते हो ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इसको अपन बोल सकते हो रिडक्शन हाफ सेल। रिडक्शन हाफ सेल है ना। ठीक है, तो बेसिक चीजें जितना है ना अब हमारा कंप्लीट होने वाला है। ठीक है ना। तो ये क्या बोल रहा है कि फ्लो ऑफ करंट किधर से किधर था, हमारा कॉपर से इधर था ना, करंट करंट इधर फ्लो कर रहा था, याद है करंट। ठीक है, करंट क्यों फ्लो कर रहा था, ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस, समझ गए। और ये जो पोटेंशियल आया था ड्यू टू द चार्ज सेपरेशन, समझ गए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझ गए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो पोटेंशियल मैं बताया था ना आप लोग को हाफ एन आवर पहले, है ना, यहाँ पे जो पोटेंशियल डेवलप हुआ था इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। ठीक है, ये कहाँ पे आया था, जिंक जिंक पे हुआ था, ये कहाँ हुआ था, कॉपर पे। दोनों ही पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट फ्लो करेगा, समझ गए, करंट। इसमें किसी को डाउट है, बोलो। ठीक है, इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रो पोटेंशियल जनरेट हुआ दोनों ही हाफ सेल में, अलग अलग सेल में, तभी तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है ना। फाइन, इसी को हम लोग बोलते हैं डेनियल सेल है या गैल्वेनिक सेल, दोनों बोल सकते हो, है ना। ठीक है, क्लियर है, इलेक्ट्रॉन सर इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्लियर है, बोलो। हाँ, ग्लास एंड कब होगी? बस बस, अब दो, ज्यादा नहीं बचा है, बस 5-10 मिनट, है ना। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का फ्लो, करंट का फ्लो क्लियर है। अब नेक्स्ट क्लास में हमारा जो मेन स्टार्ट होने वाला है, ये आप लोग सोच के आना, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, सोचने वाली चीज है कि क्या होगा जब आप एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करोगे डेनियल सेल में। ठीक है, ये सोचना आप लोग, है ना। ठीक है, हम लोगों ने डेनियल से लिया है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है 1.1 वोल्ट, मान लो कैलकुलेट किया गया है एक्सपेरिमेंटली, है ना। ठीक है, जहाँ पे कंसंट्रेशन जो है 1 1 लिया गया है, 1 मोलर Zn2+ एंड कॉपर 2+ का। जब ये कंसंट्रेशन लिया गया तो वहां पे पोटेंशियल कितना आ गया, 1.1 वोल्ट। ये कैलकुलेट भी कर सकते हो किससे, ई सेल से, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए ध्यान रखना, ई सेल, ई सेल ही है बेसिकली। ई सेल जो है हमारा कितना दिया है, 1.1 वोल्ट। ई सेल क्या है, सेल पोटेंशियल, वो आगे आएगा ना डिटेल में। ठीक है, अभी के लिए ध्यान रखो, सेल पोटेंशियल कितना है इसका, 1.1 वोल्ट। कब, जब Zn2+ का कंसंट्रेशन क्या है, 1 मोलर दिया गया है, आपने लिया है। और कॉपर 2+ का कब है, जब आपने 1 मोलर लिया है। ठीक है, तो यहाँ से जो सेल पोटेंशियल डेवलप हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस सेल के अंदर कैथोड एनोड में, कैलकुलेट करके कितना है, 1.1 वोल्ट है। अगर आप एक्सटर्नल पोटेंशियल यूज करोगे, मान लो 1.1 वोल्ट से ज्यादा, 1.1 वोल्ट से कम या उसके बराबर, तो क्या चेंजिंग होगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड करंट में, ये आप लोग सोचना, है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लेंगे ना। ठीक है, चलो ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। सर PDF कर देना।